PTT पंजाब और पुलिस के मियांवाली के इलाके मुलाखिल में मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 10 खबारची दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा बरामद। IG पंजाब उस्मान अनवर की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर DPO मियांवाली और टीम को शाबाश। कहा कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाक का आर्मी चीफ को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजदूर में जनरल आसिम मुनीर की पेशेवराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। आर्मी चीफ की क़यादत, फौजी पस मंजर, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को उजागर किया। उनकी दहशतगर्दी पर मुवाक़िफ़ 5th जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ सलाहियत पर रोशनी डाली। सेंट कॉम जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ की क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन आज़म मुल्क की सलामती और खुशहाली है। बानी पीटीआई के एहलिया बुशरा बीबी नोबा बहादुर डयाला जेल से रिहा। बनिगाला पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल गुलपाशी की गई। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गई। पेशावर मोटरवे पर कारकुनान ने वालेहाना इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में गुज़िश्ता रोज़ जमानत मंजूर की थी। उन्हें तोशाखाना रेफरेंस में सजा के बाद पहली बार 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया। दूसरी गिरफ्तारी गैर शरई निकाह केस में 4 फरवरी को सजा मिलने पर हुई। तीसरी गिरफ्तारी 14 जुलाई को तोशाखाना 2 केस में की गई। बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई, इस पे बड़ी खुशी हुई। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है, सख्त हालात में और ऐसे जुर्म में जो कभी उसने किया ना हो। हर किस्म का ज़ोर ज़बरदस्ती, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब और खान साहब के नज़रिए के साथ वो रही। उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। डील करना होता तो बुशरा बीबी नोमा जेल में ना रहती। उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन बानी पीटीआई के नजरिए को ना छोड़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं बुशरा बीबी ने जेल आकर गिरफ्तारी दी थी। उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी, वो मैरिट पर अदालत के जरिए रिहा होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि फैसल वापडा को तो दीवार पर लिखा सब नजर आ रहा है। बानी पीटीआई की एहलिया को अब सियासत में लाया जाएगा। इस वक्त पीटीआई के तमाम रहनुमा समझौता किए हुए हैं। सेनेटर फैसल वापडा का दावा, कहते हैं तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम को नहीं दिया, इसकी शिकों को वोट दिया। मौजूदा पीटीआई क़यादत बानी पीटीआई को बाहर देखना नहीं चाहती। नकरदा गुना बानी पर डालकर ये लोग मजे लूट रहे हैं। तोशाखाना 1 केस बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आबिद फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। BNP के मरकज़ी रहनुमा और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अख्तर हुसैन लांगू गिरफ्तार। अख्तर हुसैन लांगू को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया गया। BNP महंगल के सरबराह अख्तर महंगल समेत दीगर रहनुमा नामजद हैं। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई इशाया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुसर्रत हलाली शरीफ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे।
वायरस उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये वायरस हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए चला नहीं जाता। हम इसका खात्मा करेंगे, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पोलियो को हम हमेशा के लिए शिकस्त न दे लें। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी को पोलियो से पाक बनाने का पुख्ता अज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा कि बदकिस्मती से चारों सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ की अदायगी की। कुछ पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अदायगी में जान से चले गए। पोलियो की जंग में जान का नजराना पेश करने वालों की कौम ने सताइश की। वज़ीर आज़म से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन में नए तैनात अताइशियों से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुल्क की मफादात को हमेशा मलहूज़ खातिर रखें। बैरून मुल्क पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए भरपूर कोशिश करें। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब की नई तारीख लिख दी। ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के मनसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। बाहर की गरीब ख़वातीन के वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद। तरबियत मुकम्मल करने के सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। मरियम नवाज़ का कहना है कि हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे ताकि बच्चियों को घर से दूर सफ़र न करना पड़े। वज़ीर आला का हर शहर को महफूज बनाने का आज़म। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सेफ सिटीज़ में शामिल। सूबे के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ आज शेखुपुरा से किया गया। मरियम नवाज़ आइंदा हफ्ते मज़ीद 4 सेफ सिटी शहरों का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरमायाकार फोरम्स में शिरकत। खुदमुख्तार दौलत फंड्स और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर ब्रीफिंग। टैक्स तवानाई निजकारी हुकूमत हुजूम में कमी से मुतल्लिक़ अहम इस्लाहात पर रोशनी डाली। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत के तमाम इशारे दुरुस्त समत में जा रहे हैं। FBI ने इनकम टैक्स कवायद में अहम तरामीम कर दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 237 के तहत तरामीम की गई। अब एक्टिविटीज पेपर्स लिस्ट को रोजाना की बुनियाद पर अपडेट किया जाएगा। आवाम के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी। नेपटा ने अगस्त की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के बाद में कमी की। अगस्त का FCA जुलाई की निस्बत सार्फिन से मजीद 49 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कसीरुल मुल्क की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। एयरबेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इंडस शील्ड 2024 खिते की सबसे बड़ी कसीरुल मुल्क की मश्क है। 24 मुल्कों के एयर फोर्सेज शरीक। कमांडर श्रीलंकन फ़ज़ाइया का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। बाहा में दिलचस्पी समेत पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। एयर मार्शल RAUP राजापाक कैसे ने पाक अफवाज के पेशा वाराना मयार को सराहा। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो के खात्मे के लिए पुराज़म इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान असम्बली सेशन मुलतवी करने का ऐलान। कहते हैं तमाम असम्बली अरकान अपने हल्कों में 5 साल तक बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से शुरू से हम ये कह रहे थे कि वो किसी भी जाल में ना आए। PTI के दोस्त बार बार मौलाना के साथ खड़े होकर ये बात कहते रहे कि हमें मौलाना की तजावीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक है। जब उन्हें मुकम्मल इत्तेफाक था तो मुखालिफत क्यों की? जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम अदालत जाएंगे और वकला की इस तहरीक की हम हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में जितने भी सियासी कैदी हैं ना, रिहा होना चाहिए।
जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं आईनी तरमीम का मामला तहरीक इंसाफ ने मशकूक कर दिया। लगता है पीटीआई वाले ट्रैप हुए। ये लोग मौलाना से मिलते रहे और कहते थे हमारा इत्तफाक है। अगर आईनी तरमीम पर इत्तफाक था तो वोट क्यों नहीं दिया? कमेटी में नहीं जाना था तो नाम क्यों दिए? तुर्किया में दहशतगर्दी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स पर हमला, 5 अफराद जवाह, 22 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस और हमलावरों में फायरिंग का तबादला, खातून समेत 3 दहशतगर्द हलाक। तुर्क हुकाम ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तुर्क फज़ाइया के इराक़ और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के 30 ठिकानों पर बमबारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत।